हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये वीडियो है सुबह का 6 या 6:30 बजे का। तो ये बन रही है पापा जी की दूसरी चाय। और यहाँ पे बन रहा है दूध मम्मी जी का और पापा जी का, जो सुबह सुबह दूध लेते हैं। और यहाँ मैं नहा धो के लग गई थी मेरे काम में, झाड़ू पोछा सब हो गया था। तो मैं यहाँ बना रही हूँ खाना। खाने में आ जाए मिर्ची के टरपोले। तो मैं यहाँ पे मिर्ची के टरपोले बना रही हूँ, दही के साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो यहाँ मैं पीस रही हूँ लहसुन। तो वैसे तो बच्चों को पसंद नहीं है, लेकिन पापा जी बिना लहसुन की सब्ज़ी नहीं खाते हैं। तो और आज मैं बना रही हूँ दही के टरपोले। तो इसमें थोड़ा सा दही डाल दूँगी ना, तो वो अलग ही टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ मैंने दही मिला दिया है। अब इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब मेरे टरपोले बिल्कुल बन के तैयार हो गए। तो ये देखो, अलग ही दिख रहे हैं दही के साथ। और ये जो इनकी में वो मिर्ची होती है ना, वो कम भी हो जाती है। और ये लग गया पापा जी का जौ का आटा, और ये लग गया हमारा। पापा जी हमेशा जौ की रोटी खाते हैं। तो हेलो जी, मैं काम से फ्री होके आ गई हूँ कमरे में। और अर्चित खाना खा रहा है अभी नहा के धो के, और इसने अभी खाना खाया है। सुबह कोई हल्का फुल्का खाया था, तो फिर भूख लग गई इसको, तो मैंने इसको खाना डाला है। और नन्नू के पापा गए हैं मालपुरा, उसका यानी चेकअप करवाने के लिए अंगूठे का। तो अभी सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। तो उनका फ़ोन आया था कि कोई दिक्कत नहीं है, घबराना मत, फिर बार बार फ़ोन मत करना, क्योंकि मैंने उनको 2-3 बार फ़ोन कर दिया कि क्या बताया डॉक्टर ने, क्या बताया। तो ये करने के लिए फ़ोन कर रहे थे कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी हमारे घर पे आए थे एक भाभी जी, उनको पता चल गया कि नन्नू के चोट लग गई, तो वो समाड़ पूछने आए थे। तो मैंने उनके लिए चाय बनाई, और वो घंटा भर हमारे पास बैठे, बातें भी की। अब जब औरतें बैठती है तो आपको पता ही है कि बातों का कहाँ से बात शुरू होती है, कहाँ जाके ख़त्म होती है। तो वो भाभी जी चले गए घर पे। और अभी हो रहा है बारिश का मौसम। गया मालपुरा से, और इसके गर्म पट्टी बंधी है। ये देखो, ये गर्म पट्टी बंधी है। ये थक गई है बिल्कुल ही। और उधर देखो नन्नू अर्चित क्या कर रहा है, गिटर पेन न्यू पेंसिल बॉक्स। इसके पापा लेके आए हैं। ये इतने सारे पेन का क्या करोगे? क्या ये ग्लिटर पेन? ननन थक गया बेटा, ननन थक गया। ये थक गए चित्ते बाबू, ये चित्ता बाबू, चित्ता बाबू घर में सबसे प्यारा बच्चा है हमारे, बहुत प्यारा बच्चा है। और देखो इसकी न्यू टी शर्ट, देखो कितनी अच्छी टी शर्ट है इसकी। देखो 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 कितनी अच्छी टी शर्ट है इसकी। देखो नन्नू नन्नू ट्यू ट्यू ट्यू, अरे ट्यू 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 ट्यू, क्या क्या बाबू, बाबू क्या। तो वो वीडियो थी दोपहर की। फिर मैंने नन्नू को दवाई देके और उसको सुला दिया था। तो अब ये वीडियो है शाम की। तो आज मैं बनाऊंगी दाल बाटी। तो दाल मैंने उबालने के लिए चढ़ा दी है। बच्चों को और अर्चित के पापा को कुकर की दाल पता नहीं क्यों पसंद नहीं है, ऐसे बोलते अलग ही टेस्ट आता है। तो फिर मैं भगोने में बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ दूध, खाली दूध गर्म करने के लिए। दाल एक तरफ दाल बन जाएगी और एक तरफ दूध उबल जाएगा। और पापा जी का दलिया मैंने पहले ही बना के रख दिया था, चाय बनाने से पहले ही शाम की। और यहाँ मैं डाल रही हूँ लहसुन, काली मिर्च और अदरक। तो लहसुन को पहले मैं धो लेती हूँ, और धो के अभी इसको पीस लूँगी। और काली मिर्च में इसी में पीस लेती हूँ लहसुन में, फिर वो क्या मुंह में नहीं आती। और अब मैं छील लेती हूँ अदरक थोड़ी बहुत, दाल में अलग ही टेस्ट आ जाएगा। वैसे मैं ज़्यादातर अदरक हर सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ, बस दाल में डालती हूँ। तो अब मैं इसको छोल के इसको काट लूँगी। काटने के बाद इसको पीस लूँगी। बच्चे और उसके दादी सार बाबा देख रहे हैं टीवी, और मैं लग गई मेरे काम में। तो यहाँ मैं मिर्ची और प्याज को धो के काट के, और फिर एक कटोरी में धो के इसमें पानी भर के रख दूँगी। फिर जब भी काटूँगी ना तो पानी निकाल दूँगी। तो पास में दीदी बैठी थी, तो बातें कर रही थी, तो मैं उसकी बातें सुन रही थी। और अभी इतनी ज़ोर से बारिश आई थी ना, यानी सुबह से माहौल बना हुआ था बारिश का, लेकिन नहीं गई। शाम को फिर आई बारिश। तो मेरे प्याज ये सब कट चुके हैं। अब मैं वो उसमें लहसुन में डालूँगी नमक से क्या ये लहसुन और काली मिर्च ये बाहर नहीं उछलेंगे। तो मैं इनको पीस लूँगी आराम से।
और हमारे यानी 7-8 दिनों में दाल बाटी 2-3 बार बन ही जाती है। यानी जिस दिन बाहर की सब्ज़ी ना हो, कोई यानी लौकी ये ज़्यादा पसंद नहीं करता ना, और जिस दिन दाल बन जाती है तो बाटियाँ ज़रूर बनती है, क्योंकि बच्चों को भी पसंद है और घर वाले सब खा लेते हैं, आराम से दाल बाटी खा लेते हैं। तो और आजकल तो बाहर की सब्ज़ी बस वो सेम ही आ रही है, कद्दू लौकी, तो सब यानी उब गए उन सब्जियों से। तो यहाँ उबल चुकी है दाल, और यहाँ मैं कर रही हूँ शाम की छाछ। वैसे तो मैं डेली सुबह ही कर लेती हूँ, लेकिन क्या 2-3 दिन से रात को बच रही थी तो वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने आज क्या किया, सुबह जितने तो सुबह कर ली और वो अब ख़त्म हो गई। फिर मैंने अभी तो आधा तो दही रख लिया और आधी छाछ कर ली, तो अब कम पड़ेगी तो फिर और ही यानी कर लूँगी छाछ। और ये है वो ब्लेंडर, यानी वो मैं लेके आई थी मालपुरा से जूस बनाने का, तो ये टूट गया, तो फिर मैंने इसको झेड़ने का रूप दे दिया। अब मैं इसे छाछ कर लेती हूँ और अच्छी तरह से फेंट जाता है इससे दही। यहाँ मैं बना रही हूँ दाल के लिए मसाला, जो भी हमारे बेसिक मसाले हैं वो। और यहाँ मैंने निकाली है लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और जीरा। तो ये देखो आधे मसाले पक चुके हैं, प्याज और हरी मिर्च पक चुकी है। अब मैंने दाल फ्राई कर ली है। अब मैं कर लेती हूँ पट्टी साफ़, क्योंकि अब मैं बनाऊँगी बाटियाँ, तो उससे पहले मैं पट्टी साफ़ कर लेती हूँ। और जैसे मेरा काम होता जाता वैसे मैं साफ़ सफाई या झाड़ू कुछ भी हो कर लेती हूँ, फिर क्या ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। और यहाँ पे मसाला पक रहा है धीरे धीरे। तो ये देखो मसाला पक गया, और ये लास्ट में मैं इसमें डालूँगी घी है, ये 2 चम्मच घी डाल दूँगी, तो इससे क्या अलग ही टेस्ट आ जाएगा। तो मसाला पक चुका है और दाल भी उबल चुकी है, तो मैं इसमें मिला दूँगी। अब 10-15 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख दूँगी गैस पे, बिल्कुल कम कर दूँगी गैस, और फिर क्या है दाल पक जाएगी। जब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। और ये बन गई है मैं सिर्फ 2 रोटी पापा जी की बनाऊँगी, क्योंकि पापा जी क्या बाटी नहीं खाते, तो उनके लिए अलग से 2 रोटी बना दूँगी। तो 2 रोटी और दलिया खा लेंगे पापा जी। और जब तक वो बाटी का आटे में क्या आराम से वो अच्छी तरह से गूंद जाएगा, उसको रख दिया है मैंने अलग से। तो यह मैं पापा जी के लिए रोटी बना दूँगी। और सच्ची में काम शाम को भी बस एक पोछा ही नहीं रहता, नहीं तो शाम को भी वही काम रहता है। और आजकल पता नहीं क्या बीमारी हो रही है, मेरी एड़ियाँ दुख रही। और यहाँ मैंने आटा लगा के लगाई चुटकी, कि देखिए चुटकी बजाने से काम हो जाता, लेकिन मेरी चुटकी बजाने से कुछ भी नहीं हुआ। मुझे मेहनत करनी पड़ी बाटियाँ बनाने के लिए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बाटी, और दीदी से भी बातें कर रही हूँ। दीदी लहसुन लेके यहीं पे आ गई थी मेरे से बातें करने, तो पता नहीं क्या क्या बातें चलती रहती है, तो मैं उसी से बातें कर रही थी। और यहाँ पास में हमारे आसपास ही बच्चे खेल रहे थे, वो भी हाई हल्ला कर रहे थे, कभी क्या बोल रहे थे कभी क्या बोल रहे थे। तो ऐसे ही चलता रहता है घर का काम, बातें। तो मैं झटपट बाटियाँ बना लूँगी। बाटियाँ बनाने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब बैठ जाते हैं थोड़ा, तो ये मैं बाटियाँ लगा दूँगी और थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि मैं लगी हुई थी 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक। तो जैसे मैंने बाटियाँ बना के मैंने सोचा थोड़ा बैठ जाती हूँ, तो दुकान पे से फ़ोन आया कि 2 जनों का खाना बनाना है, क्योंकि आज है तेजा जी का जगराता, कल तेजा दस है ना, तो इसलिए फिर मैंने 2 जनों का आटा लगाया और फिर उनके लिए रोटियां बनाई। तो और जब भी ये ऐसा कोई मौका आता है ना कि किसी के लिए खाना बनाना हो, तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एक अलग ही खुशी होती है कि हाँ कोई मेरे हाथ का खाना खाएगा। और यानी मुझे एक अलग ही खुशी होती है, यानी कोई भी मेहमान ना हो या कोई भी कुछ भी हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे हाथ का खाना खिलाने उसको, कि हाँ वो बोले कि हाँ अच्छा लगा। और भगवान भी खुश होते अगर हम किसी को खाना खिलाएं। तो यहाँ मेरा आटा बन चुका है और बाटियाँ भी, एक तरफ बाटियाँ बन रही है, तो बाटियाँ भी बन रही है और मैं रोटियाँ भी सेकती जाऊँगी। तो रोटियाँ भी बन गई थी और यहाँ बाटियाँ भी बन गई। मैं इनके लगाऊंगी घी लगाने के बाद ये थाली है बच्चों की। अर्चित ने कहा कि मम्मा गरम गरम बाटी ले आओ, तो सुबह के ट्रिपोले थे वो डाल दिए मैंने, दाल सलाद और 2 बाटी। बच्चों के साथ मैं भी खा लूँगी। गरम गरम ट्रिपोले के साथ बहुत अच्छी लगती है दाल बाटी।
तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर जो बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।